समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरी दुनिया त्राहिमाम करने लगी। तो इस विष के प्रभाव से दुनिया को बचाने के लिए स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और वो नीलकंठ महादेव कहलाने लगे। बैड बैंक के इस वीडियो में मैं आपको नीलकंठ महादेव की कहानी क्यों सुना रहा हूं, वो इसलिए कि बैड बैंक भी भारतीय अर्थव्यवस्था का नीलकंठ साबित हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर अनंत नारायण का मानना है। वैसे बैड बैंक के बारे में बता दूं कि जिस तरह से हमारे शरीर को खून की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमारे पूरे शरीर में खून दौड़ता रहता है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसमें पूंजी का प्रवाह सतत रूप से सुनिश्चित करना होता है और पूंजी को इस अर्थव्यवस्था में डालने की जो सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंटालिटी है वो है बैंक्स। और हम ये देख रहे हैं कि बैंक्स का एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में फंस चुका है। दोस्तों, एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में और अधिक जानने के लिए एक लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बात करते हैं बैड बैंक की। होगा क्या कि जो बैंक्स हैं, जो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये सारे के सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या आइडेंटिफाइड एसेट्स एक बैड बैंक में या एक ऐसी एजेंसी में ट्रांसफर कर देंगे कि जिसका काम होगा उन बैड लोन्स की रिकवरी करना। अब ये सुनने में थोड़ा सा आसान लगता है कि बैंक्स अपने एनपीएस किसी दूसरी एजेंसी को दे देंगे कि भाई आप इसकी रिकवरी कर लीजिए। तकनीकी तौर पे इस व्यवस्था को सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। सिक्योरिटाइजेशन को समझा दूं मैं, जब किसी फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि लोन, उससे जुड़े हुए सारे अधिकार किसी कंसिडरेशन पे यानी पैसे के एवज में किसी दूसरी संस्था को, बैंक्स को या किसी कंपनी को ट्रांसफर करना सिक्योरिटाइजेशन कहलाता है। ये एक बहुत सरल सी परिभाषा दे दी। भारत में सिक्योरिटाइजेशन का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो सरफासी एक्ट 2002 से आता है। तो एक तरफ बैंक्स अपने चुने हुए एनपीएस को सिक्योरिटाइज कर लेंगे, यानी कि एक निर्धारित कीमत पे ये सारे बैड बैंक को दे देंगे। अब ये जो कीमत किसी लोन की, सपोज किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। अब ये 100 करोड़ का लोन एनपीए हो गया, तो ये लोन के से जुड़े हुए सारे अधिकार वो बैड बैंक में ट्रांसफर करेगा। तो बैड बैंक इसके एवज में जो ट्रांसफर करने वाला बैंक है उसको पूरे 100 करोड़ रुपए ना देके एक फार्मूले के तहत ये कीमत निर्धारित करेगा कि इसमें कितने पैसे इस बैंक को दिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब, जहां एक और बैंक्स का पूरा 100 करोड़ रुपए फंसा हुआ है, बैड बैंक उसके बदले उसको कुछ पैसे दे देगा। इसकी भी एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की जाएगी कि किस एनपीए की क्या कीमत बैड बैंक लगाएगा। इसमें एक व्यवस्था ये भी हो सकती है कि इवेंचुअली जब ये लोन की वसूली अगर हो जाती है तो उस वसूली में से भी कुछ हिस्सा ट्रांसफर करने वाले बैंक को बाद में भी दिया जा सकता है। तो इससे ये होगा कि बैंक्स का जो अभी फोकस लोन की वसूली में, रिकवरी में, आईबीसी के चक्कर लगाने में, कोर्ट्स में, डीआरटीज में, अपील्स में, सुप्रीम कोर्ट में, ये जो सारा रिसोर्सेज और टाइम और उनकी कैपेसिटी कंज्यूम हो रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, वो सारा का सारा फोकस अपने जो कोर फंक्शन, बैंकिंग फंक्शन है, क्रेडिट असेसमेंट है, क्रेडिट डिसवर्सल है, क्रेडिट ग्रोथ है, उस पर लगा सकेंगे और इन फंसे हुए कर्जों की एवज में कुछ पैसा जो बैड बैंक उन्हें देगा उससे उनकी बैलेंस शीट्स रिपेयर हो जाएंगी, उन्हें आगे प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी और इस तरह से उनके पास काफी मात्रा में पूंजी आ जाएगी और वो पूंजी इवेंचुअली इकोनॉमी में भी जाएगी। तो इकोनॉमी में ग्रोथ है।
वहीं दूसरी ओर जो बेड बैंक है, इसमें सारे के सारे जो प्रोफेशनल्स होंगे वो रिकवरी फील्ड से जुड़े हुए होंगे, उन्हें रिकवरी प्रोसेसेस का काफी एक्सपीरियंस होगा, तो उस तरह से उनका सारा ध्यान होगा इन फंसे हुए कर्जों की जो है रिकवरी करना। अब बेड बैंक का आइडिया कोई नया आइडिया नहीं है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में इस तरह की व्यवस्थाओं को जो है ट्राई किया जा चुका है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिका में भी टार्प करके एक एजेंसी लाई गई थी, जो कि उसका फंक्शन भी इसी तरह का था। 2016-17 में भारत में भी इकोनॉमिक सर्वे ने पारा यानी PARA करके एक एजेंसी का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को किया था, ये जो है बेड बैंक के रूप में। और अभी हाल ही में ये चर्चा का विषय इसलिए है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने भी एक बेड बैंक बनाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। तो ये न्यूज या ये इंफॉर्मेशन जैसे जैसे अनफोल्ड होती है, सरकार इस पे क्या व्यू लेती है और ये अगर बन के सामने आता है तो किस रूप में बन के सामने आता है, ये सूचना हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको इस विषय में कोई शंका है, कोई आपके कमेंट्स हैं, तो हमें इनबॉक्स में लिख के जरूर भेजें। साथ ही हम आपको इस तरह की इंफॉर्मेशंस लाते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।